हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का मेरे इस चैनल पे रूही एडुकेटर पे बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पता है कि मैं टीजीटी पीजीटी और बायोलॉजी के अलग जो दूसरे एग्जाम्स हैं सबके लिए लेक्चर्स बनाती हूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स पे लेक्चर बना रही हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। और आज मेरे पास अगेन जो प्रिंटेड मटीरियल है वो है, जिससे मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं और इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोग अपनी कंटिन्यूटी जो पढ़ाई है वो ब्रेक मत करिएगा, ठीक है। इस टाइम पे ये जो आपका टाइम चल रहा है, जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं पैंडमिक की वजह से, इसमें आपको हिम्मत नहीं हारना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने हिम्मत हार ली तो जो पहले की आपकी प्रिपरेशन है वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको बस थोड़ा सा पेशेंस दिखा करके और डेली डेली स्टडी करना है। और कोई भी आप एक अपना जो है एक टाइम बना लीजिए कि आपको इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है। और मैं इस चैनल पे सारे चैप्टर्स के पूरे क्वेश्चन डालूंगी, एमसीक्यूज़ डालूंगी, और आप मेरे चैनल से प्लीज़ बने रहिएगा और इसे देखिएगा। तो चलिए, आज मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। ये है रूट्स के, मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं जितने भी मुझे आज पढ़ाने हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम प्लांट्स पार्ट अदर देन रेडिकल आर। ऑप्शन ए है एपीफिलस, ऑप्शन ए है एपीफिलस, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ले लेती हूँ मैं फिर से। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए एपीफिलस है, ऑप्शन बी है एपिकॉलस, एंड ऑप्शन सी है एडवेंटिशियस, एंड ऑप्शन डी है फाइब्रस। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसी रूट्स जो रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होती है, उस तरह की रूट को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इस तरह की जो रूट होती है इसको एडवेंटिशियस कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एडवेंटिशियस रूट होती क्या है। जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो जो प्लांट बॉडी होती है उसमें रेडिकल से अलग किसी और बॉडी से, यानी किसी और पार्ट से डेवलप होती है, और ये मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच दी न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो ऑप्शन दिए हुए इसमें न्यूमेटोफोर्स किस में पाया जाता है। तो न्यूमेटोफोर्स के बारे में पता होगा आपको फ्रेंड्स। जो न्यूमेटोफोर्स होती हैं ये रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास ये है टीनोस्पोरा, बी है पाइनस, एंड सी है राइजोफोरा, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो निमेटोफोर्स हैं वो सीप पे पाई जाएगी, यानी राइजोफोरा। ये जो प्लांट्स हैं आपको पता है, निमेटोफोर्स जो होती है फ्रेंड्स वो मैनग्रोव प्लांट्स में निकलती है, मैनग्रोव। और जो मैनग्रोव्स होते हैं फ्रेंड्स वो आपको क्या कहते हैं, ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे जो मार्शी प्लेसेस होते हैं, दलदरी एरिया होता है, या सॉल्टी या हेलाइन प्लेसेस होते हैं, इनको हेलोफाइट्स भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे हेलोफाइट्स भी कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन से हम लोग कई पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। राइजोफोरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्यूजीफॉर्म रूट्स आर फाउंड। ठीक है, यहाँ पे फ्यूजीफॉर्म रूट्स के बारे में पूछा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ए है हमारा सोलेनम ट्यूबरोसम, बी है कोलोकेसिया, एंड सी है डॉकस कैरोटा, एंड डी है रैफेनस सटाइवस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास जो फ्यूजीफॉर्म रूट है वो किस में पाई जाएगी। फ्यूजीफॉर्म रूट का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे रैफेनस सटाइवस। आपको पता है फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं, बहुत सी जो रूट्स होती हैं वो उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। उसमें से एक जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स वो फूड का स्टोरेज भी होता है। तो यहाँ पे जो रैफेनस सटाइवस है, ठीक है, इसमें किस तरह की रूट होती है, मूली को कहते हैं फ्रेंड्स। ये जो है फ्यूजीफॉर्म रूट्स पाई जाती हैं इसमें। सोलेनम ट्यूबरोसम आपको पता ही है कि ये आलू होता है, ठीक है। डॉकस कैरोटा गाजर है, और कैलोकेसिया जो है वो आपकी अरबी होती है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपको ये पता चल गया है।
तो यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड्स, जो जो फ्यूजिफॉर्म रूट होती है, फ्यूजिफॉर्म रूट जो होती है वो फ्रेंड्स टैप रूट भी होती है, यानी कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। और फ्यूजिफॉर्म रूट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये बीच से स्वेलन होती है, यानी कि बीच से मोटी होती है। ठीक है, और ऊपर और नीचे पतली होती है। तो आप सभी ने फ्रेंड्स मूली देखी होगी। ठीक है, मूली की बनावट आपने देखी ही है, टेढ़ी मेढ़ी तो होती ही है, लेकिन फिर भी एक उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो है वो ऊपर से आपको पतली मिलेगी, बीच में मोटी दिखाई देगी, फिर नीचे जा कर के पतली हो जाती है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया है कि फ्यूजिफॉर्म रूट जो है वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है। किस में होता है? मूली या रेडिश या रैफिनस सटाइवस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने जो है पिछले लेक्चर में भी लिया हुआ था, डिफरेंट फॉर्म्स में था वो। अब ये डिफरेंट वे है उसका जो क्वेश्चन बनाया गया है। ए है आपका, ये है ट्रैपैंड एंड टेनोस्पोरा, और दूसरा है आपका फ्रेंड्स ये टीनियोफाइलम एंड पोडोस्टेमॉन, एंड सी है आपका बोथ करेक्ट है, और डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा जो है 4 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये यहाँ पे ट्रापा एंड टीनोस्पोरा, ये तो करेक्ट है ही। और उसके बाद फिर ये आपका टीनियोफाइलम एंड पोडोस्टेमॉन, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे एसिमिलेटरी रूट्स के फ्रेंड्स या फोटोसिंथेटिक रूट्स के 4 एग्जाम्पल्स पता चल गए। कितने एग्जाम्पल्स पता चल गए यहाँ पे? 4। एक तो ट्रापा में पाई जाती है, दूसरा टीनोस्पोरा में पाई जाती है, तीसरा टीनियोफाइलम में पाई जाती है, और चौथा पोडोस्टेमॉन में पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टिल्ट रूट्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम। स्टिल्ट रूट का क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ अलग है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स अलग हैं, इसलिए ये यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला तो है पैंडेनस है, जिसको स्क्रू पाइन कहते हैं, बी है रेडिश, सी है मैंगो जिंजर, एंड डी है ब्रायोफिलम। स्टिल्ट रूट मैंने फ्रेंड्स बताया था कि ये जैसे कि मान लीजिए आपका मेज़ है, या फिर आपका जो केन शुगर होता है, गन्ना जो होता है, ठीक है, उसमें इस तरीके की रूट्स, एक तो इनकी मेन रूट्स होती है जो सॉइल में ग्राउंड में जाती है, और एक ऊपर की तरफ सपोर्टिंग रूट होती है, इसी को स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो स्टिल्ट रूट पाई किस में जा रही है? स्टिल्ट रूट पाई जा रही है फ्रेंड्स जो है आपका मेज़ और शुगर केन गन्ना है, और उसके बाद यहाँ पे पैंडेनस स्क्रू पाइन में पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे कितने एग्जाम्पल पता चले फ्रेंड्स? 3 एग्जाम्पल पता चले यहाँ पे, स्टिल्ट रूट के 3 एग्जाम्पल पता चल गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट की तरफ, और ये है 6। फाइब्रस रूट सिस्टम इज़ बेटर अडॉप्टेड दैन टैप रूट सिस्टम फॉर। ऑप्शन ए है स्टोरेज ऑफ फूड, बी है एंकरेज ऑफ प्लांट टू सोयल, एंड सी है एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, डी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक फूड। तो फ्रेंड ये कहा जा रहा है जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम से ज़्यादा बेटर अडॉप्टेड होता है। किस लिए इसका अडॉप्टेशन होता है? तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रेंड जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 6 का कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे 6 का हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो फाइब्रस रूट फ्रेंड आपको पता है कि एक ब्रांचिंग होती है, उससे कई ब्रांचिंग, फाइब्रस बिल्कुल झगड़ा जिसको कहते हैं उस टाइप का ब्रांचिंग हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये क्या करती है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्बशन करती है, ठीक है, पूरी मिट्टी में जो दूर तक, और बिल्कुल फाइब्रस तरीके से, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। एक बहुत ज़्यादा ये जाल टाइप की ऐसे फैली होती है जिसको कहते हैं फाइब्रस, ग्रासेस में भी पाई जाती हैं फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो फाइब्रस रूट का जो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हो चुका है। और अगर हम लोग फाइब्रस रूट की बात करें तो फ्रेंड्स ये अगेन ये जो आपका मोनोकॉट्स होते हैं फ्रेंड्स उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि जो फाइब्रस रूट होती है, जो फाइब्रस रूट सिस्टम होती है वो अगेन मोनोकॉट में पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी मोनोकॉट में पाई जाती है, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट में पाई जाती है। इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम देर के लिए होती है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है, और ज़्यादा होती है, लार्ज इन नंबर होती है। और जो रूट जो निकलती है, ओरिजिनेट होती है
फ्रेंड्स वो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपका अगर ये यहाँ पे अगर ये स्टेम है तो स्टेम के बेस से ये ओरिजिनेट होती है फ्रेंड्स। और इसका जो एग्जाम्पल है वो वीट, जैसे कि आप गेहूं का जो प्लांट अगर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीट का जो प्लांट है वो इसका एग्जाम्पल है। चलिए, वीट जो फ्रेंड जो वीट होता है वो किस फैमिली में आता है आपको पता है, ये ग्रामिनी की फैमिली में है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइपोमिया बटाटा यानी स्वीट पोटैटो द फूड इज स्टोर्ड इन। आइपोमिया बटाटा या स्वीट पोटैटो, जिसको शकरकंद या गंजी भी आप लोग बोलते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है फ्रेंड। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये जो स्वीट पोटैटो होता है फ्रेंड्स वो रूट होता है। ठीक है, और जो आपका सिर्फ पोटैटो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। कैसा स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूट ट्यूबर, बी है स्टेम ट्यूबर, सी बड एंड डी है लीव्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास जो 7 है उसका ए, यानी कि रूट ट्यूबर। ठीक है, क्योंकि ये रूट है तो जो फूड स्टोर होगा वो रूट के ट्यूबर में स्टोर होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 वाला, विच इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसमें से कौन सा रूट का प्रोडक्ट नहीं है। ए शुगर बीट, ए है आपके पास शुगर बीट, और बी है कैरेट, सी रेडिश एंड डी पोटैटो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स शुगर बीट और जो कैरेट है, रेडिश है, ये तीनों ही रूट हैं। लेकिन पोटैटो जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइट्स पे क्वेश्चन आ गया। लाइक वैंडा डेवलप स्पेशल लेयर ऑफ एब्जॉर्प्टिव टिश्यू वेलामेन कंसिस्टिंग ऑफ 4 और 5 लेयर्स ऑफ लॉन्ग पॉलीगोनल सेल्स। वेलामेन इज फॉर्म्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, आपको पता है हमने पिछली बार भी एपीफाइट्स का क्वेश्चन लिया था, लेकिन वो भी अलग था, डिफरेंट था। ये यहाँ पे अलग क्वेश्चन आया है। तो देखिए जो एपीफाइट्स होती हैं उसका एग्जाम्पल क्या, ऑर्किड में पाया जाता है वेलामेन, ऑर्किड और जो है वैंडा है, इनमें क्या होते हैं, वेलामेन टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और ये 4 to 5 लेयर्स के होते हैं, जो इनकी सेल होती है वो पॉलीगोनल होती है। तो कहा जा रहा है जो वेलामेन है वो किससे बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे एब्जॉर्बिंग रूट, ऑप्शन बी है स्टेम, ऑप्शन सी है क्लिंगिंग रूट एंड ऑप्शन डी है हैंगिंग रूट। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड जो आपकी जो वेलामेन होती है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो 9 का जो करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ए, क्योंकि जो वेलामेन का बहुत अच्छा जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स वो एब्जॉर्प्शन का होता है, यानी कि एब्जॉर्बिंग रूट होती हैं। ये जो आसपास का जितना भी नमी या पानी या वाटर जो है या फिर मॉइस्चर होता है इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं फ्रेंड्स। तो ये जो होती हैं ये जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन यानी जो मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन होता है उसे करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रूट्स 10 वाला है। रूट्स हैव थॉर्नी ब्रांचेस इन, ऑप्शन ए वनीला, ऑप्शन बी एस्पैरागस, सी एक्एंथोराइजा एंड डी है पोथोस। कहा है कि ऐसी रूट जिसमें कि ब्रांचेस थॉर्नी होती हैं, कांटेदार होती हैं। तो चलिए यहाँ पे कांटेदार ब्रांचेस वाला जो प्लांट है वो कौन सा है, यहाँ पे 10 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 10 का ऑप्शन पोथॉस यानी डी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इन दोनों में ही पोथॉस में भी ब्रांचेस थॉर्नी होती हैं और एक्एंथोराइजा में भी थॉर्नी ब्रांचेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज़ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें कहा गया है कौन जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। ऑप्शन ए है जिंजर, बी मैंगो जिंजर, ए है जिंजर, बी मैंगो जिंजर, सी पोटैटो एंड डी गार्लिक। तो स्टेम मॉडिफिकेशन इसमें कौन सा ही, देखो आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 11 का जो होगा वो बी हो जाएगा, क्वेश्चन 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो जिंजर होता है फ्रेंड्स वो
जो है आपका और मैंगो, ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। 12 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ अ प्राइमरी रूट कंटिन्यूज टू ग्रो द टाइप ऑफ रूट सिस्टम विल बी नोन एज। अगर प्राइमरी रूट जो है वही ग्रो करती रहती है, ठीक है, फिर उससे अदर रूट्स निकलती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, ठीक है। वो ऑप्शन ए है सेकेंडरी, बी फाइब्रस एंड सी टैप एंड डी है स्टिल्ट रूट। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स 12 का, वो हो जाएगा सी, यानी कि इस तरह की रूट को क्या बोलते हैं, टैप रूट। आपको पता है जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें जो रूट्स होती हैं फ्रेंड्स वो रेडिकल से डेवलप होती हैं, ठीक है। और इसको जो है नॉर्मल रूट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रूट सिस्टम यही होता है, जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको पता है कि ये डाइकॉट प्लांट्स में जनरली यही वाला रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो प्राइमरी रूट होती है रेडिकल से निकलती है, वो लंबी हो जाती है, इलांगेटेड हो जाती है और ग्रोथ करती रहती है। और उसके बाद जो ये जो प्राइमरी रूट है वो ग्रोथ करती है, लंबी होती है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर इसी से कौन सी रूट्स निकलती हैं, फिर लेटरल रूट्स निकलती हैं, ठीक है। इससे लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। उसके बाद फिर ये सेकेंडरी की ब्रांचेस होती हैं, तो फिर टर्शियरी निकलती है। तो मेन जो रूट है वो बढ़ती रहती है, फिर उससे अदर रूट्स निकलती हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पी है, मटर, ग्राम, ग्राउंड नट्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए मॉन्स्टेरा फाइब्रस रूट, ऑप्शन बी है डहेलिया फैसिकुलेटेड रूट, डहेलिया जो है वो फैसिकुलेटेड रूट, और सी है एज अ डायरेक्टा एडवेंटिशियस रूट, एंड डी है बेसिल प्रॉप रूट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच है वो बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा, क्योंकि डहेलिया में फैसिकुलेटेड रूट्स होती हैं। फैसिकुलेटेड रूट के बारे में मैंने अपने लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बताया है फ्रेंड्स। तो देखिए बाकी यहाँ पे आपका जो मॉन्स्टेरा है उसमें फाइब्रस रूट नहीं होती, ऐसा डायरेक्टा तो नीम होता है, इसमें एडवेंटिशियस रूट नहीं होती। टैप रूट बहुत अच्छा टैप रूट सिस्टम होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं नीम के, ठीक है। बेसिल जो होती है वो तुलसी होती है फ्रेंड्स, उसमें प्रॉप रूट्स नहीं पाई जाती हैं। प्रॉप रूट सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, ये किस में पाई जाती हैं, पीपल है, बरगद यानी बनियान है, इन सब में पाई जाती हैं, जो कि ब्रांचेस से जो है ट्री के ब्रांचेस से लटकती रहती है रस्सी के जैसी, और ज़मीन में चली जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच इसमें बताना है। ऑप्शन ए टैप रूट कैरेट, बी है एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो, सी प्रॉप रूट बनियान ट्री, एंड डी है स्टिल्ट रूट टर्निप। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा 14 का, वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका डी है वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि टर्निप में स्टिल्ट रूट नहीं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी कैरेट टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट है, और प्रॉप रूट बनियान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 15 कौन सा है। 15 है स्टिल्ट रूट्स विच ग्रो ऑब्लिकली फ्रॉम बेसल नोड्स ऑफ कल्म स्टेम and acting as brace are found in। ऑप्शन ए है sorghum, बी है maize, and सी sugar cane, and डी है all of these, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो देखते हैं कौन सा। देखिए जो स्टिल्ट या फिर ब्रेस रूट होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, मैंने पहले ही बना करके बताया। और ये जो है वो प्लांट की जो नोड होती है, बेसल नोड, वहाँ से निकलती है, ठीक है। जैसे आपने गन्ने का प्लांट देखा होगा, तो गन्ना अगर मैं बनाऊँ ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या है, ये सारी नोड्स है, तो यहाँ से निकलती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 का यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉर्गम में भी पाई जाती है, शुगर केन में भी पाई जाती है, मेज में भी पाई जाती है, एंड मतलब डी ऑप्शन तो करेक्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने एग्जाम्पल्स पता चल गए, 3 एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही चल गए। नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे 16, यानी कि रीजन्स ऑफ रूट फ्रॉम बेस टू रूट टिप। अब यहाँ पे बेस रूट के जो है बेस से स्टार्ट करके रूट की टिप की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 16 है फ्रेंड, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे मैच्योरेशन जोन है, सेल डिवीजन जोन है, फिर इलॉन्गेशन जोन है। यहाँ पे चलिए हम सीधे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा होगा वो 16 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। क्या सबसे पहले
जो होगा फ्रेंड्स वो बेस से पूछा है टिप की तरफ, यानी कि जहाँ पे जिधर रूट कैप होती है वहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैच्योरेशन जोन होगा, वहाँ पे मैच्योर होगी, और मैच्योरेशन जोन में क्या होता है फ्रेंड्स, रूट हेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देन इलोंगेशन जोन होता है, और उसके बाद फिर सेल डिवीज़न का जोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बेस से टिप की तरफ याद करना होगा तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद करिएगा, MEC, ठीक है, मैक याद करिएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पे या तो फिर इसको आप मी सी याद कर सकते हैं, ME मी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ए है फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हेयर्स, और फिर बी है निमेटोफोर्स आर सीन इन राइजोफोरा, फिर सी है एडवेंटिशियस रूट्स आर सीन इन बनियान ट्री, एंड डी है मेज और शुगर केन हैव प्रॉप रूट्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो 17 है फ्रेंड्स उसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी यानी कि बी भी करेक्ट है और यहाँ पे सी भी करेक्ट है, ठीक है। राइजोफोरा में निमेटोफोर्स पाए जाते हैं और एडवेंटिशियस रूट जो बनियान, यहाँ पे सी नहीं फ्रेंड्स, एडवेंटिशियस रूट्स आर सीन इन दी बनियान ट्री नहीं। यहाँ पे देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो 17 होगा उसमें हमारे पास डी ऑप्शन तो करेक्ट होगा, लेकिन सी यहाँ पे आपका एडवेंटिशियस रूट्स आर सीन इन बनियान ट्री। ओके चलिए, यही ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो करेक्ट है नहीं। जो रूट हेयर होते हैं वो रीजन ऑफ इलोंगेशन से नहीं होते हैं, वो मैच्योरेशन रीजन से ग्रो करते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो आपके पास जो डी है कि मेज एंड शुगर केन हैव प्रॉप रूट्स, ये भी फ्रेंड्स गलत है, इसमें प्रॉप रूट्स नहीं पाई जाती हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट है और सी भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। इन मेज द फाइब्रस रूट डेवलप्स फ्रॉम, मेज में फाइब्रस रूट कहाँ से डेवलप करती हैं? ए लोअर नोड्स, बी अपर नोड्स, एंड सी अपर इंटर नोड, एंड डी नन ऑफ द एबो। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन का वे क्या है, आज जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे स्टिल रूट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, और वो कहाँ से डेवलप होती है? वो लोअर नोड से डेवलप होती है। तो यहाँ पे जो 18 है आपका, उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टिल रूट के बारे में बताया था कि वो जो है स्टेम के बेस से जो नोड्स होती हैं वहाँ से स्टिल रूट या ब्रेस रूट डेवलप होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। देयर इज मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट, ओके, मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट। ऑप्शन ए इन द डार्क, बी इन द लाइट, एंड सी एट द रूट अपेक्स, एंड डी है जस्ट बिहाइंड द रूट अपेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो डी करेक्ट हो जाएगा, जस्ट बिहाइंड द रूट अपेक्स। रूट अपेक्स के पीछे का जो रीजन होता है वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। हॉस्टोरिया या सकिंग रूट के बारे में पूछा गया है। हॉस्टोरिया और सकिंग रूट्स अकर इन, ऑप्शन ए बीटल, बी ऑर्किड, सी कस्क्यूटा, एंड डी टिनोस्पोरा। ये आप सभी लोग जानते होंगे, कस्क्यूटा में हॉस्टोरिया पाए जाते हैं, ये अमरबेल होता है, ये परजीवी होता है, और फ्रेंड्स ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, और जितने भी ग्रीन ट्रीज होते हैं उस पर आप कभी भी रास्ते में आते जाते ये इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये पीले हल्के पीले रंग की बेलें होती हैं, इनमें इनका खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए अपना फूड खुद नहीं बना पाती हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 21 निमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स अकर इन। यहाँ पे अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो पहले पूछा गया था ये निमेटोफोर का, उसका देखिए किस तरह से पूछा गया है। ए ऑप्शन है हेड्रोफाइट्स, बी ऑप्शन है एपीफाइट्स, एंड सी है जीरोफाइट्स, एंड डी है मैनग्रोव प्लांट्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, मैनग्रोव प्लांट वाला। तो 21 का डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 22 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू अंडरग्राउंड रूट। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो अंडरग्राउंड रूट से जो है प्रोपोगेट करता है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है ब्रायोफिलम एंड कैलाउच, बी है जिंजर, पोटैटो, अनियन, जमीकंद, सी है पिस्टिया, क्राइसेंथेमम एंड पाइनएप्पल, डी स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, टैपियोका एंड डेहेलिया, एंड ई है अगेव, वाइल्ड जैम एंड ऑक्जेलिस। तो आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? आपको बताना है कि इसमें जो प्लांट है वो अंडरग्राउंड रूट से प्रोपोगेट करता है, तो उसका ग्रुप कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 22 का डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, टैपियोका, डहेलिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास थोड़े अभी और हैं, तो यहाँ पे 23 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे 23 है, निमेटोफोर्स आर यूजफुल इन ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी गटेशन एंड डी है प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रेस्पिरेशन, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टडी दी फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑप्शन ए है स्पॉन्जी एरिल, फिर लिस्ट 2 में 1 है जूसिया, बी है मल्टीपल एपिडर्मिस पिस्टिया, सी रेस्पिरेटरी रूट्स नीरियम, डी रूट पॉकेट्स सजिटेरिया, और 5th नंबर पे निम्फिया। अब आपको करेक्ट मैच कराना है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। कैसे सही होगा अभी देख भी लेते हैं। ए का 5 है, ठीक है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए ए का 5 है, यहाँ पे देख लेते हैं स्पॉन्जी एरिल। ए का कौन सा कहा गया था यहाँ पे, ए का 5th कहा गया था, ठीक है। रेस्पिरेटरी रूट्स आपको पता है, और यहाँ पे रूट पॉकेट्स, जो देखिए रूट पॉकेट्स यानी डी का 2 सही हो जाएगा। रेस्पिरेटरी जो रूट पॉकेट्स होती हैं, जो पिस्टिया और लेमना हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें रूट कैप नहीं होती है, उसमें क्या होता है, उसमें होती हैं रूट पॉकेट्स, ठीक है। अब देन उसके बाद आपकी मल्टीपल एपिडर्मिस, आपको पता है जो नीरियम होता है वो जीरोफाइट की कैटेगरी में आता है। इसमें एपिडर्मिस मल्टीपल लेयर की होती है और संकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पे था 1 हो गया था सी का, जूसिया, ठीक है, रेस्पिरेटरी रूट जूसिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 25। रेफाइट्स पे क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। देखिए रेफाइट्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। रेफाइट जो है वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे रेफाइट्स, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, एग्जामिनर क्या पूछ ले नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग देखते रहते हैं इतने सालों में पढ़ाते पढ़ाते कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं ये और ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रेफाइट्स का क्वेश्चन यहाँ पे है आपका ऑप्शन ए, और रेफाइट्स आर फाउंड इन डहेलिया, बी एस्पैरागस, सी नट्स, डी गुआवा। रेफाइट्स किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स बताइए। जो रेफाइट्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा 25 का डी, ठीक है। 25 का कौन सा करेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, बी करेक्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पे बी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास 26 क्वेश्चन है, ठीक है, 26 यहाँ पे, और ये लास्ट है हमारे पास। ये यहाँ पे निमेटोफोर्स अकर इन, ठीक है। निमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, निमेटोफोर्स अकर इन। तो निमेटोफोर्स जो है ऑप्शन है हमारे पास सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, बी है कार्निवोरस प्लांट, सी फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड डी है हेलोफाइट्स। तो आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो निमेटोफोर्स या जो रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं वो हेलोफाइट्स, जो मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती हैं उनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट होने जा रहा है, ठीक है, डी करेक्ट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो आपका लेक्चर था वो कैसा लगा आपको बताइएगा। मैं फिर जो आपका जो कल लेक्चर लेकर के आऊँगी वो स्टेम पर लेकर के आऊँगी, ठीक है, स्टेम पे, और धीरे धीरे मॉर्फोलॉजी के सारे पार्ट्स हम लोग फिनिश करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मुझे जिस भी सोर्स से अवेलेबल हो पा रहे हैं, जो मेरे पास प्रिंटेड मटीरियल है या फिर टाइपिंग के लिए जो मटीरियल है, तो मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, रफ एंड टफ रखिएगा, रफ एंड टफ रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।